हरि ओम नमो शिवाय। दोस्तों, मैं ये कामना करता हूँ आप और आपका परिवार सब कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ उपायों के बारे में। अगर आप मंदिर, दरगाह, बाबा, ज्योतिष गुरु, देवी देवता आदि सभी जगहों पर भटकने के बाद भी आपको कोई शांति और सुख नहीं मिल रहा है और संकटों में जरा भी समाधान नहीं हो रहा है, साथ ही मृत्यु तुल्य कष्ट हो रहा है, तो आपको हम कुछ उपाय बताएंगे जिनसे आपको तुरंत ही लाभ मिलेगा। शास्त्रों के अनुसार अगर आप 3 शर्तों का पालन करेंगे तो आपके अच्छे दिन 100% शुरू हो जाएंगे। पहला है, आप किसी भी प्रकार का नशा नहीं करेंगे। दूसरा यह, घर की स्त्रियों का पूर्ण सम्मान करेंगे। तीसरा यह, न तो खुद के बारे में नकारात्मक सोचेंगे, न दूसरों के बारे में नकारात्मक सोचेंगे और न ही बोलेंगे। यदि आप ये कर लेंगे तो 100% आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर व लाइक भी करें ताकि हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। पहला उपाय इस प्रकार है, प्रतिदिन सुबह और शाम घर में संध्या के समय कपूर जरूर जलाएं। हिंदू धर्म में संध्या आरती या प्रार्थना के बाद कपूर जलाकर उसकी आरती लेने की परंपरा है। पूजन, आरती आदि धार्मिक कार्यों में कपूर का विशेष महत्व बताया गया है। रात्रि में सोने से पूर्व कपूर जलाकर सोना तो और भी लाभदायक है। घर के वास्तु दोष को मिटाने के लिए कपूर का बड़ा महत्व है। यदि सीढ़ियां या टॉयलेट या द्वार किसी गलत दिशा में निर्मित हो गए हैं तो सभी जगह पर एक एक कपूर की बत्ती रख दें। वहां रखा कपूर चमत्कारी रूप से वास्तु दोष को दूर करेगा। दूसरा उपाय इस प्रकार है, प्रतिदिन संध्या वंदन के साथ हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। संध्या वंदन घर में या मंदिर में सुबह शाम की जाती है। पवित्र भावना और शांति पूर्वक हनुमान चालीसा पढ़ने से हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जो हमें हर तरह की जानी अनजानी अनहोनी से बचाती हैं। भोजन करने के पूर्व कुछ मात्रा में भोजन को अग्नि को समर्पित करने से वैष्णव यज्ञ पूर्ण होता है। तीसरा उपाय इस प्रकार है, हिंदू धर्म में धूप देने और दीप जलाने का बहुत ज़्यादा महत्व है। सामान्य तौर पर धूप 2 तरह से दी जाती है। पहला गूगल कपूर से और दूसरा गुड़ घी मिलाकर जलते कंडे पर उसे रखा जाता है। यहाँ गुड़ घी व चावल से दी गई धूप का खास महत्व है। अगर आप रोज धूप नहीं दे पाए तो 13, 14 और अमावस तथा पूर्णिमा को सुबह शाम धूप अवश्य देनी चाहिए। सुबह दी जाने वाली धूप देवगणों के लिए और शाम को दी जाने वाली धूप पितरों के लिए। पितरों के लिए सिर्फ श्राद्ध पक्ष में ही धूप दें तो अच्छा रहेगा। धूप देने से पूर्व घर की सफाई कर दें, पवित्र होकर धूप दें। धूप ईशान कोण में ही दें। घर के सभी कमरों में धूप की सुगंध फैल जाना चाहिए। धूप देने और धूप के असर रहे तब तक किसी भी प्रकार का संगीत नहीं बजाना चाहिए। हो सके तो कम से कम बात करनी चाहिए। चौथा उपाय इस प्रकार है, पानीदार एक नारियल लें और उसे अपने ऊपर से 21 बार वारें। वारने के बाद उसे किसी देव स्थान पर जाकर अग्नि में जला दें। ऐसा परिवार के जिस सदस्य पर संकट हो उनके ऊपर से वारें। उक्त उपाय किसी भी मंगलवार या शनिवार को करना चाहिए।
5 शनिवार ऐसा करने से जीवन में अचानक आए कष्ट से छुटकारा मिलेगा। यदि किसी सदस्य की सेहत खराब है तो उसके लिए यह उपाय उत्तम है। 5वां उपाय इस प्रकार है, प्रति गुरुवार को मंदिर जाएं। शिव मंदिर में सोमवार, हनुमान मंदिर में मंगलवार, दुर्गा के मंदिर में बुधवार, काली और लक्ष्मी के मंदिर में शुक्रवार, शनि के मंदिर में शनिवार और विष्णु के मंदिर में रविवार को जाने का उल्लेख मिलता है। गुरुवार गुरुओं का वार माना गया है। हालांकि गुरुवार का महत्व इसलिए नहीं है कि वह गुरुओं का वार है। दरअसल रविवार की दिशा पूर्व है, किंतु गुरुवार की दिशा ईशान है। ईशान में सभी देवी देवताओं का स्थान माना गया है। इसीलिए जो व्यक्ति गुरुवार को मंदिर जाता है वह सभी देवी देवताओं को प्रसन्न करता है। देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं। हिंदू धर्म में रविवार और गुरुवार को पवित्र और सर्वश्रेष्ठ दिन माना जाता है। इस दिन मंदिर जाने का अधिक महत्व है। दोनों में गुरुवार को प्रथम माना गया है। प्रतिदिन मंदिर जाने से सकारात्मक भावना का विकास होगा और यह आपके मन और मस्तिष्क के लिए जरूरी है। यह भावना कई तरह के संकटों से बचा लेती है। 6वां उपाय इस प्रकार है, मान्यताओं के अनुसार कुछ खास दिनों में कुछ खास कार्य करने से बचना चाहिए। खास कार्य ही नहीं करने चाहिए बल्कि अपने व्यवहार को भी संयमित रखना चाहिए। जानकार लोग तो यह तक कहते हैं, प्रतिपद, 11, 13, 14, पूर्णिमा, अमावस, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, उक्त 8 दिन तक पवित्र बने रहने में ही भलाई है, क्योंकि इन दिनों में देव और असुर सक्रिय रहते हैं। इसके अलावा सूर्य उदय के पूर्व और सूर्य अस्त के बाद भी सतर्क रहना जरूरी है। सूर्य अस्त के बाद का दिन अस्त तक के काल को महाकाल का समय कहा जाता है। सूर्य उदय के पहले के काल को देवकाल कहा जाता है। उक्त काल में कभी भी नकारात्मक बोलना या सोचना नहीं चाहिए, अन्यथा वैसे ही घटित होने लगता है। 7वां उपाय इस प्रकार है, सच बोलें, वादा निभाएं। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार, जन श्रुति के अनुसार आपको आपके पितर और देवता सुन रहे हैं। आप जो कुछ भी बोलते हैं वह आवाज या ध्वनि विद्यमान रहती है। आपके बोलने का असर होता है। देवता उनके साथ हैं जो सच बोलते हैं और वादा निभाते हैं। बहुत से लोग अपने स्वार्थ के लिए निष्प्रयोजन झूठ बोलते रहते हैं। वह हर वक्त झूठी कस्में खाते रहते हैं। उनमें भी वो लोग अपराधी हैं जो कसम खाकर, झूठ बोलकर और धोखा देकर माल बेचते हैं या व्यापार करते हैं। बहुत से लोग कई तरह के वादा करके मुकर जाते हैं। यदि आप में भी इस तरह की आदत है तो इसे सुधारना जरूरी है, अन्यथा आपकी प्रार्थना और कामनाओं का कोई महत्व नहीं है। 8वां उपाय इस प्रकार है, गाय, कुत्ते, चींटी और पक्षियों को भोजन खिलाएं। वृक्ष, चींटी, पक्षी, गाय, कुत्ता, कौवा, अशक्त मानव आदि प्राणियों के अन्न जल की व्यवस्था करने से इनकी हर तरह की दुआ मिलती है। इसे वेदों में पंचयज्ञ में से एक वैश्वदेव यज्ञ कर्म कहा गया है। यह सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। प्रतिदिन कौवे या पक्षियों को दाना डालने से पितृ तृप्त होते हैं। प्रतिदिन चींटियों को दाना डालने से कर्ज और संकट से मुक्ति मिलती है। प्रतिदिन कुत्ते को रोटी खिलाने से आने वाले संकट दूर रहते हैं। प्रतिदिन गाय को रोटी खिलाने से आर्थिक संकट दूर होता है। 9वां उपाय इस प्रकार है, कालिका माता से क्षमा।
अगर किसी मानसिक कलह, तनाव या परेशानी से जूझ रहे हैं तो शुक्रवार के दिन मां कालिका मंदिर में जाकर उनसे अपने द्वारा किए गए सभी जाने अनजाने पापों की क्षमा मांग लें। फिर कभी कोई बुरा कार्य नहीं करने का वादा कर लें। ध्यान रहे, वादा निभा सकें तो ही करें, अन्यथा आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। यदि आपने ऐसा 5 शुक्रवार कर लिया तो तुरंत ही आपके संकट दूर हो जाएंगे। 11 या 21 शुक्रवार कालिका के मंदिर जाएं और क्षमा मांगते हुए अपनी क्षमता अनुसार नारियल, हार, फूल चढ़ाकर प्रसाद बांटें। माता कालिका की पूजा लाल कुमकुम, अक्षत, गुड़हल के लाल फूल और लाल वस्त्र या लाल चुनरी अर्पित करके भी कर सकते हैं। भोग में हलवे या दूध से बनी मिठाइयाँ भी चढ़ा सकते हैं। अगर पूरी श्रद्धा से माँ की उपासना की जाए तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। अगर माँ प्रसन्न हो जाती है तो माँ के आशीर्वाद से आपका जीवन बहुत ही सुखद हो जाता है। 10वां उपाय इस प्रकार है, जल अर्पण। एक तांबे के लोटे में जल लें, उसमें थोड़ा सा लाल चंदन मिला दें। उस पात्र को अपने सिरहाने रखकर रात को सो जाएं। प्रातः उठकर सबसे पहले उस जल को तुलसी के पौधे में चढ़ा दें। ऐसा कुछ दिनों तक करें, धीरे धीरे आपकी सभी परेशानियां दूर होती जाएंगी। 11वां उपाय इस प्रकार है, हनुमान जी को चोला चढ़ाना। 5 बार हनुमान जी को चोला चढ़ाएं तो तुरंत ही संकटों से मुक्ति मिल जाती है। इसके अलावा प्रति मंगलवार या शनिवार को बड़ के पत्ते पर आटे का दिया जलाकर उसे हनुमान मंदिर में रखाएं। ऐसा कम से कम 11 मंगलवार या शनिवार को करें। 12वां उपाय इस प्रकार है, छाया दान करें। शनिवार को एक कांसे की कटोरी में सरसों का तेल और 1 रुपए का सिक्का डालकर उसमें अपनी परछाई देखें और तेल मांगने वालों को दे दें, या किसी शनि मंदिर में शनिवार के दिन कटोरी सहित तेल रखकर आ जाएं। यह उपाय आपको कम से कम 5 शनिवार करेंगे तो आपकी शनि पीड़ा शांत हो जाएगी और शनि देव की कृपा शुरू हो जाएगी। 13वां उपाय इस प्रकार है, जप से मिलेगी सभी संकटों से मुक्ति। सभी तरह के बुरे काम छोड़कर प्रतिदिन राम के नाम का गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र का जाप शुरू कर दें। ध्यान रहे, इनमें से किसी एक मंत्र का ही जाप करें। कम से कम 43 दिनों तक लगातार इसका जाप सुबह और शाम नियम अनुसार करें। इस जाप का असर जब शुरू होगा तो सभी संकट धीरे धीरे दूर होने लगेंगे। उक्त जाप के दौरान न झूठ बोलें, तामसिक भोजन न करें, किसी भी प्रकार का नशा ना करें, अन्यथा इसके बुरे परिणाम भी हो सकते हैं। राम का नाम तो आप दिन भर जप सकते हैं। कलयुग में राम के नाम से बड़ा कोई उपाय नहीं है। आप अपना प्यार और आशीर्वाद यूं ही बनाए रखें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।